मथुरा के नाम के लिए पैसा आता है, वो मथुरा विश्राम घाट पर मथुरा के ओर पार यमुना जी में काम नहीं आता। वो तो सिर्फ अपने पेट खाते में, परिवार के खाते में काम आता है। लोगों को बंद करने का काम हमारा नहीं है। नेता, अमलेता, अधिकारी सब लोग हमारी भारत की स्याही को बर्बाद करते हैं, कागजों को बर्बाद करते हैं। आपका स्वागत है पुलिस की आवाज न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ BL पांडे और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है मथुरा यमुना मैया में गंदगी क्यों। आज इस एपिसोड में हम आए विश्राम घाट पर और आप मेरे पीछे देख रहे हैं यमुना जी बह रही है और कुछ ही क्षणों में यहाँ पे आरती प्रारंभ होने वाली है और यहीं पे यमुना मैया की जो आरती है वो की जाएगी। यहाँ के जो चतुर्वेदी समाज के लोग हैं वो यहाँ पे पर डे यमुना मैया की आरती करते हैं। जैसा कि मैंने एक पोस्ट डाली थी कि करोड़ों रुपए का घोटाला, उसी घोटाले को लेके मैं आज आपके सामने आया हूं और आप देख सकते हैं कितनी नॉर्मल यमुना मैया बह रही है। जैसा कि आपने हमारी अगली वीडियो में देखा, एक अधिकारी जांच करने आए मगर जब सवाल किए गए तो अधिकारी टाए फेस और फुर हो गए। उसी में आज हम आए हैं जल बोर्ड की तरफ से एक लेटर। मैं कहूंगा विजय जी से एक बार दिखा दें लेटर को। जल बोर्ड की तरफ से आप देखेंगे कार्यालय परियोजना प्रबंधक यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई उत्तर प्रदेश जल विभाग ग्रामीण की तरफ से एक लेटर आया जिसमें अंकित है 458.89 करोड़ रुपए आ चुके हैं यमुना शुद्धिकरण के लिए। इनका कहना है कि नाले टेप कर दिए गए, नाले बंद कर दिए गए। कुछ स्थानीय निवासी हमारे साथ मौजूद है, जानेंगे कि 458 करोड़ जिनमें नाले टेप किए गए, क्या इन्होंने विश्राम घाट पे कभी बहते हुए देखे? जान लेते, विजय चतुर्वेदी हमारे साथ है, आइए इनसे जान लेते। जी देखिए, हमने अभी तक सैकड़ों शिकायत किए हैं मुख्यमंत्री के पोर्टल पर, लेकिन अधिकारी क्या करते हैं कि झूठी शिकायत लिख के और शिकायत का निस्तारण कर देते हैं और हमको ऐसा लेटर भेज देते हैं। इसी में ही आज संदर्भ में हमको एक कार्यालय परियोजना प्रबंधक आगरा से एक लेटर आया है और इससे पहले हमारे पास नमाम गंगे का भी लेटर आया था। तो पहले वो रकम 460 करोड़ रुपए थी। उसमें क्या था कि एक 6 MLD का ट्रीटमेंट प्लांट वृंदावन में लगा रहे थे और 460 करोड़ रुपए मथुरा में लगा रहे थे, ऐसा उनका प्रपोजल था। फिर कोरोना की वजह से क्या हुआ कि वो 460 करोड़ का प्रोजेक्ट 505 करोड़ रुपए का हो गया। अभी इन अधिकारियों को ये भी ज्ञान नहीं है। अभी इन्होंने हमको 400 करोड़ का कुछ लेटर भेजा है, लेकिन इसका एडिशनल एक लेटर और भी बना है, वो भी मेरे पास रखा है, कल मैं आपको भेज दूंगा। उसमें 15 करोड़ एडिशनल कोरोना के नाम से और कुछ 40 करोड़ रुपए 2 साल में जो ये लेट हुए हैं, तो उन्होंने वो 460 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट है उसको 505 करोड़ रुपए का कर दिया। अब ये कहते हैं और इनके पूरा शासन प्रशासन कहता है कि हमने 14 नाले टेप कर दिए। जब इन्होंने ऐसी शिकायत लिखी तो हमने उस अधिकारी को फोन किया कि भाई आप झूठी आख्या लिख के शिकायतों को निस्तारण क्यों करते हो और जनता को क्यों गुमराह कर रहे हो और उच्च प्रशासन को आप क्यों गुमराह कर रहे हो? आप हकीकत के लिए यहाँ निरीक्षण करने आइए। तो वहाँ आगरा के जो प्रबंधक हैं, जल प्रबंधक हैं, उनका नाम है रविंद्र प्रताप जी, उनसे मेरी बात हुई। रविंद्र प्रताप सिंह हैं, उन्होंने यहाँ से एक नरेश कुमार को हमारे साथ भेजा कि आप जाइए और सब नालों का निरीक्षण करके चतुर्वेदी जी के साथ में आइए। मैंने तुरंत आपको फोन कर लिया तो मेरे लिए वो अच्छा हो गया कि मेरे से वो थोड़ा दबता नहीं था और आप लोगों की वजह से वो ज़्यादा दब गया। तो पहले तो हम यहाँ विश्राम घाट पे ही उसको दिखाया हमने कि सीवर यमुना जी में जा रहा है। उसके बाद एक स्वामी घाट हमको वो ले गया कि चलो हम अपना काम दिखाते हैं। स्वामी घाट पे थोड़ा काम उनका जो कुछ भी हुआ हो, वहाँ एक ट्रीटमेंट प्लांट उन्होंने छोटा सा लगा रखा है, वो भी जल जब ओवरफ्लो होता है वो भी यमुना जी में गिरता है। अभी क्या होता है कि यमुना जी का जो उसने हमको टाइम भी ऐसा दिया दोपहर, जबकि उसमें लोड नहीं होता है नालों का, शाम को और सुबह लोड होता है नालों में। आप यहाँ देखेंगे 5 बजे रात को वो सब नाले खोल देते हैं, सब 5 बजे यहाँ सब आपको सीवा जूते चप्पल सब मिलेंगे। और दूसरी बात यह है कि वो अधिकारी हमारे सामने सब नाले देखने जाने वाला था। अब यहाँ से हमने स्टार्ट किया और उसको चक्रतीर्थ ले गए, गऊ घाट ले गए और कंसकार का वो कंस की टीले का नाला दिखाया। उसके आगे हमने मसानी का नाला दिखाया
और मसाली नाला दिखाने के बाद में जब उसको अब उसकी कलई खुल गई तो हमने बोला तेरा ट्रीटमेंट प्लांट का पानी किधर से आता है, तो वो हम उसको ले गए PMB स्कूल है पॉलिटेक्निक, वहाँ ले गए और वहाँ हमने दिखाया कि देखो ये तुम्हारा ट्रीटमेंट जल है, आप इसमें से एक गिलास पीजिए। और उसके बाद हम आपको अक्रूर घाट और वृंदावन के सैकड़ों नाले जितने भी जमुना जी में गिर रहे हैं वो दिखाएंगे। और कल आप हमारे पास आना, आपको विश्राम घाट से गोकुल तक के नाले दिखाएंगे। इतनी बात सुनकर वो हमारे साथ आगे बढ़ा नहीं और वो पॉलिटेक्निक जो PMB स्कूल है वहीं से गाड़ी को लेके भाग गया। अच्छा विजय जी, चुनावी माहौल है मथुरा में और हर मेयर जो भी मेयर का चुनाव लड़ रहा है या पार्षद का लड़ रहा है, सबने यमुना जी का पूजन किया होगा, क्या किसी ने आचमन किया? देखिए विगत 1900 हाँ वो आप आइए बोलिए। आप देखिए 1984 से लेके आज तक हमारी केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार यमुना सफाई के नाम पर 40 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुकी हैं। उसका नतीजा आज भी 0 है, जबकि यमुना जी का सफर यमुनोत्री से लेके और इलाहाबाद तक 1365 किलोमीटर है, आप समझिए। और वृंदावन से लेके गोकुल का सफर मात्र 13 किलोमीटर है। यदि आप यमुनोत्री से पाइपलाइन डालते हैं 8 फुट की गंदे नालों को ले जाने के लिए, तो उसका प्रोजेक्ट लगभग 2000 करोड़ रुपए का होगा। और आप वृंदावन से लेके और गोकुल तक यदि पाइपलाइन के माध्यम से गंदे जल को अन्यत्र ले जाते हैं तो ये प्रोजेक्ट मात्र 200 करोड़ रुपए का है। आप समझिए सरकार 500 करोड़ रुपए तो खर्च कर रही है, जिसमें एक भी नाला नहीं बंद हुआ। और क्या करती है दूसरी, आप देखिए जनपद में 400 MLD प्रदूषित जल गिरता है, आप 60 MLD से कैसे साफ कर देंगे? फिर दूसरी आप बात सोचिए, आप मलमूत्र का शोधन करेंगे, उसकी गुणवत्ता जल में कहाँ से रहेगी? आप उस गढ़ का आचमन कैसे कर सकते हैं? हमारी यमुना गंगा तो शुद्ध है, अमृत है, आप उनको निर्मल बहने दो। आप अपने गंदे जल को कहीं भी ले जाओ, जहाँ भी आपको ले जाना है, आप चाहे उसको उद्योग में दीजिए, कृषि में दीजिए, सिंचाई में दीजिए, चर्म उद्योग को दीजिए, वहाँ से पैसा कमाइए, यहाँ रिफाइनरी में दीजिए। लेकिन आप हिंदुत्व की तो बात तो करते हैं, लेकिन जब आप देखिए जनपद के सब आदमी ब्राह्मण हैं और हमारे जो मंदिर हैं इनकी पूजा नालों से कराएंगे तो क्या हिंदुत्व बचेगा? अच्छा विजय जी, 458 करोड़ का लेटर भेजा है, 458 करोड़ में मैं जानना चाहता हूँ कितने नाले बंद हुए? एक भी नाला टेप नहीं हुआ। स्वामी घाट पे कुछ 25 हजार रुपए का जो भी काम उन्होंने किया हो, उसके सिवाय कोई भी काम यमुना जी का नहीं हुआ है। और इससे पहले भी विगत में मेरे पास 1984 में बृहस्पति शर्मा जी जिलाधिकारी थे, जब से लेके और आज तक का मेरे पास एक एक पाई का हिसाब है 40 लाख करोड़ रुपए का। कहाँ कहाँ से पैसा आया है और कहाँ कहाँ है, लेकिन यमुना जी में एक भी पैसा लगा नहीं है। ये देखिए, ये थे हमारे साथ विजय चतुर्वेदी जी। एक और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के सेवायत हैं जो यमुना मैया की सेवा करते हैं, इनसे जानते हैं जो 458 करोड़ रुपए दिखाए गए हैं, क्या एक भी नाला बंद हुआ आज तक? जी आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रह्मकांत चतुर्वेदी। ब्रह्मकांत चतुर्वेदी जी, 458 करोड़ का एक लेटर उन्होंने भेजा है कि 458 करोड़ की लागत से हमने यमुना जी में नाले टेप कर दिए, सिर्फ 3 नाले बचे हैं जो यमुना जी में नहीं गिर रहे हैं, क्या ऐसा है? भाई साहब यहाँ तो क्या है, नालों का पानी इतना आता है, अभी तक तो कोई नाले हमको पैक दिखते नहीं है। यहाँ क्या है कि नाले कोई पैक नहीं है और नाले का सीवर का लाइन का पानी रोज जमुना में आता है। आरती के समय पर कचरा आता है, आरती के बाद चप्पल जूते इसमें आते हैं, नरक बह के आता है, कोई भी नाले बंद नहीं है। ये तो सब ढोकला बना रहे हैं, पैसे को सब जेब में रख के खा रहे हैं यहाँ के आदमी, और ना एक पैसा ब्रिज में लगा रहे हैं, कुछ नहीं है। विश्राम घाट पर कोई भी व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। अच्छा क्या कितने सालों से ये नाले इसमें बह रहे हैं? क्या लगता है आपको जो इन्होंने दिखाया 2022 में 22 तक 458 करोड़ रुपए, क्या एक भी 458 करोड़ का कहीं काम दिख रहा है आपको? हमको तो यहाँ कोई भी काम नहीं दिखेगा। कोरोना काल में तरु जमुना जी का पानी ऐसा था, बिल्कुल अमृत था, जिसको पानी पीने के लिए आदमी तरस रहे थे। लॉकडाउन में तो पानी बहुत बढ़िया था इसका, लॉकडाउन जैसे खुला उसके बाद इसको नरक बना दिया जमुना जी के पानी को।
पता नहीं नाले कहाँ से पैक हुए, कहाँ से बंद हुए, उसको कोई अभी तक पता नहीं। मगर लॉकडाउन में पानी ऐसा था बिल्कुल चांदी के माफिक पैसा डालें तो दिख रहे थे, और लॉकडाउन के बाद तो पानी ऐसा बना दिया, बिल्कुल नरक बना दिया जमुना जी को। कोई भी व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। आप यहाँ पूजा करवाते हैं, अभी मथुरा में चुनावी माहौल है, मेयर पार्षद इत्यादि लोग चुनाव लड़ रहे हैं, वो यहाँ आए होंगे पूजन करने, यमुना मैया हमें जिता देना, क्योंकि जीत सबको चाहिए, जीत सबको चाहिए, जीत मिलेगी तभी तो पैसा मिलेगा। क्या उन्होंने यहाँ पे पूजा अर्चना करके आचमन किया यमुना मैया का? यहाँ तो आचमन कोई करता नहीं है। यहाँ के जो भी है न संसद हेमा मालिनी जी आती हैं, और साल 2-5 साल में आती हैं, और यहाँ से आचमन भी करने योग नहीं बनाती हैं, और धक्के खा के यहाँ से चली जाती हैं। मगर पूजा करने दिखाने के लिए, अपनी फैसिलिटी बनाने के लिए यहाँ आती हैं। संसद का यहाँ आज तक कोई भी आना जाना नहीं है, और ना कोई व्यवस्था है, ना कोई कचरा के लिए या कूड़ेदान भी यहाँ नहीं है। यहाँ कोई नाम की व्यवस्था नहीं है। संसद यहाँ की तो 2 निकम्मी संसद है, कोई काम नहीं है। सांसद जी तो कह रही है कि सारे नाले टेप करा दिए। नाले क्या टेप कराएंगे, अपने घर को तो टेप करा लें। यहाँ तो कूड़े के लिए, कचरा के लिए पात्र भी नहीं है। यहाँ कचरे को बहाना पड़ता है, कोई व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। जिस समय अगर बात की जाए सांसद महोदया की, दोबारा सांसद हुई, उन्होंने कहा कि यमुना जी को मैं शुद्ध कर दूंगी, क्या कहेंगे? यमुना जी को शुद्ध कोई नहीं कर पाई अभी तक, और कोई भी नाम की कोई चीज नहीं है, यहाँ आती नहीं है संसद। क्या लगता है आपको यमुना जी शुद्ध होगी? यमुना जी अभी हाल फिलहाल तो कोई शुद्ध होने वाली नहीं है। 458 करोड़ का बंटरवाट कहाँ हुआ? ये सब जेब में खा जाएंगे अधिकारी लोग, सब पैसे को खा जाएंगे, कोई इसमें पैसा नहीं लगाएंगे। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, आइए इनसे भी जान लेते हैं। ये है आप जी, क्या नाम है आपका? अनिल रघुवंशी। कहाँ से है? खरगोन से है, मध्य प्रदेश। आप श्रद्धालु हैं? बिल्कुल। कैसा लग रहा है यमुना मैया के घाट पे आप हैं? नहीं, हम सोच के तो बहुत अच्छे आए थे कि हम यहाँ पर शाम की आरती के बारे में सुना था, लेकिन जिस प्रकार से हम अभी नाव से घूमने गए और जिस प्रकार से थोड़ी गंदगी देखी है और मच्छरों का प्रकोप देखा है, ये जब मच्छर आ रहे हैं इसका मतलब यही है कि कहीं न कहीं इस जल में कहीं न कहीं गंदगी है। और जैसे सर ने अभी बताया कि जब 40 लाख करोड़ रुपये इसके ऊपर 40 लाख रुपये खर्च हो गए हैं, तो खर्च करने का एक तरीका होना चाहिए। खर्च करने का एक तरीका होना चाहिए कि यदि आप कोई ट्रीटमेंट प्लान बना रहे हैं, तो जब तक पहले ट्रीटमेंट प्लान की उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं आता है, तो आप सेकंड ट्रीटमेंट प्लान कैसे बना सकते हैं? क्योंकि इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो ट्रीटमेंट प्लान के नाम पे कुछ भी नहीं है, तो आखिर रुपया कहाँ जा रहा है, और ये यमुना में जो मैया है वहाँ कहाँ तक शुद्ध हो पाई है, ये एक प्रश्न चिन्ह है। अच्छा, आप जब नाव से घूमने गए तो इत्र जैसी सुगंध देखने को मिली आपको यमुना जी में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कैसी सुगंध थी? अब देखो, सुगंध तो आप बोल नहीं सकते इस चीज को। हम भाई यमुना जी में जब हम निकले हैं, हम माँ समझ के आए हैं, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पर वो जो एक वातावरण जो एक दिमाग में हम लेके आए थे, वो वातावरण तो नहीं दिखा। छवि लेके जाएंगे आप मथुरा की? देखो मथुरा की छवि तो एक श्रद्धा के हिसाब से तो हो ही रहेगी, जो हमारे दिलों में बसती है, वो तो वही है, लेकिन इसके ऊपर काम होना चाहिए। जिस तरीके से 458 करोड़ से खिलवाड़ किया गया है, तो आपकी श्रद्धा कितनी रह जाएगी? देखो, इससे श्रद्धा का कोई लेना देना नहीं। कहने का मतलब है कि जब रुपया आ रहा है, हमारे संसद से पास होकर आ रहा है, तो यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं जो प्रतिनिधि हैं। तो यहाँ पर मैंने यही पहले बोला कि जब पैसा खर्चा हो रहा है, तो उसको स्टेप बाय स्टेप उसकी उपयोगिता देखना चाहिए कि यदि पहला पैसे का यदि सदुपयोग नहीं हुआ, तो अगली जो रकम है वो जारी नहीं होना चाहिए। तो लगातार मिल रही है? लगातार मिल रही, इसका मतलब कि उसका यूज नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, आइए इनसे जान लेते हैं। बहन जी हैं, कहाँ से आई है, क्या है, जान लेते हैं। बहन जी, क्या नाम है आपका? वर्षा रघुवंशी। कहाँ से आई है? खरगोन से। अच्छा, अभी आप यमुना जी पे विश्राम घाट पे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आध्यात्मिक लगता है, अंतर से जुड़ जाते हैं। अभी वही शांति महसूस कर रही थी, भले इतना साउंड है, इतनी आवाज है, पर जो अंतर शक्ति है जो जुड़ जाती है, जो भगवान से कनेक्ट होती है, वो महसूस होता है। यमुना के जल को लेके क्या कहना चाहेंगे? यमुना जी के जल को लेकर तो यही बोलूंगी कि बहुत ज्यादा गंदगी है और इसे साफ करना चाहिए, क्योंकि आज हमारी आध्यात्मिक आस्था जुड़ी हुई है। हम इसमें स्नान करना चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं। 458 करोड़ रुपए आ चुके हैं, जो प्रशासन ने लेटर भेजा है। क्या नहीं लगता आपको कि उसका बंटरवाट हुआ है, उसको यमुना जी में लगा है? 458 करोड़ तो मुझे समझ में नहीं आता, पता नहीं 4000 भी खर्च हुआ है या नहीं, पता नहीं किधर गया, ये नहीं मालूम। पर बाकी इसके ऊपर पूरा कंटिन्यू यदि एफर्ट्स करेंगे और इसके ऊपर मेहनत करेंगे, तो हम जैसे बता सकते हैं कि हम मध्य प्रदेश से हैं और हमारी नर्मदा जी बहुत साफ है और बहुत सफाई हुई है और बहुत काम भी हुआ है। तो यदि काम करेंगे तो यदि लगातार होता है तो हो जाता है। आप कह रही नर्मदा जी शुद्ध है, मगर यमुना जी
उसके कंपेयर बहुत गंदी है। गंदगी है, यमुना जी गंदी नहीं है, गंदगी है, यहाँ पे कचरा है, यहाँ पे मच्छर बहुत है यहाँ पे, पर बाकी ये है कि गंदा भी हम ही करते हैं, तो जागरूकता फैलाने की जरूरत है, लोगों में भी जागरूकता होना चाहिए। जैसे मध्य प्रदेश में ये है कि लोग भी नदियों में अब कचरा नहीं डालते, तो ये लोगों में भी होना चाहिए कि ये हमारी नदी है, इसमें हम ही को स्नान करना है, तो हमें नहीं डालना है। जी ये तो हमारे साथ श्रद्धालु कुछ नालों को बंद करने का काम हमारा नहीं है। बिल्कुल सही। नाले जितने भी जनपद के हैं सब यमुना जी में जा रहे हैं, तो उसको क्या मैं करूंगा कि आप करेंगी? सरकार का काम। तो ये सरकार का काम है कि नाले को रोकना, उसकी व्यवस्था करना, उस जल को कहाँ ले जाना है। आप यमुना जी में कैसे डाल सकते हैं? यमुना जी तो हमारी माँ है, वेदों में बने रहते हैं, और ये विश्राम घाट आप लोग आए, ये तीर्थ नहीं है, और वृंदावन और दूसरी जगह तीर्थ बना दिया। देखिए हमारे साथ कुछ और लोग हैं, आइए इनसे भी जान लेते हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवधेश चतुर्वेदी, वैसे मुझको बालक दास कहते हैं। बालक दास जी, 458 करोड़ रुपए खर्च हो गए यमुना पे, क्या नाले बंद हुए? देखिए साहब, सत्यता की बात तो ये है कि हमारे भारत में नेता, अभिनेता, अधिकारी सब लोग हमारी भारत की स्याही को बर्बाद करते हैं, कागजों को बर्बाद करते हैं। मथुरा के नाम के लिए पैसा आता है, वो मथुरा विश्राम घाट पर, मथुरा के ओर पार यमुना जी में काम नहीं आता, वो तो सिर्फ अपने पेट खाते में, परिवार के खाते में काम आता है। अगर सख्तता है तो जो कहते हैं वो आके पहले देखें कहाँ कहाँ उनने नाले टिफिन किए हैं। ये यमुना माँ है, विश्राम घाट तीर्थ है, भारत का माना हुआ तीर्थ है। यहाँ विश्व का पब्लिक आती है, सबसे ज्यादा गुजरात, सौराष्ट्र आता है, जहाँ देश विदेशों में यमुना जल भर भर के, तांबे की लोटी, चांदी की लोटी, सोने की लोटी भर भर के यमुना जी की जाती हैं। श्री यमुना जी हमारी 7 समुद्र भेद कर जन को मीठा पानी देती है। आज भारत सरकार उस जल को बलायतों में बेचती है, फिर भी यमुना जी का शुद्ध जल नहीं हो पा रहा। अगर शुद्ध जल करना है तो पहले दिल्ली से साफ करें, और दिल्ली से आज भी लिखा हुआ है उन कागजों में कि एक कम से कम 5 मीटर की खिड़की खोली नहीं चाहिए जो 24 घंटा पानी वहां से चलता रहे। यहाँ से गोकुल बैराज आगे किया जाए, यहाँ 24 घंटे चालू पानी रहना चाहिए। अब यहाँ इनने ये स्टीमर चालू कर दिए हैं, इससे और प्रदूषण हो रहा है। यहाँ यमुना जी का श्रृंगार धराते हैं, यमुना जी का पूजन करते हैं, वो स्टीमरों की लहरों से भरघट जाता है, स्टीमरों का तेल बहता है। ये स्टीमरों को, ये जो नाव चलाने वाले हैं गरीब, इनको परेशानी होती है। सबसे ज्यादा हम यात्रियों को परेशानी होती है। यमुना जी का श्रृंगार धराते हैं, स्टीमर तेजी से आया, बहरा हुआ आया, लहर मारी, सारा श्रृंगार यमुना जी का उधर से उधर चला गया, उसके मन में ठेस पहुंच रही है। अच्छा बालक दास जी, अभी मैंने एक लेटर दिखाया था 458 करोड़ का, क्या हुआ उसका? लगा कि बंदरमाट हुआ? अब ये तो वो स्वयं पब्लिक, वो लगाने वाले ही जानते हैं कितना उनने लगाया, कितना कागज कलम पे उसको संवारा। और फिर दूसरी बात ये है, स्वयं हमारी हेमा मालिनी जी आई यहाँ पर, हमने देखा आज के महीना 15 दिन पहले इस 20 तुला के यहाँ से ही हम लोग वहाँ सामने बैठे हुए थे, परंतु वो न तो किसी से, कई यात्री थे यहाँ दिल्ली के और अहमदाबाद के, बड़ौदा के, बम्बई के काफी यात्री थे, वो भी कहना चाहते थे, किसी से उनको बोलने नहीं दिया। और वो आई, यमुना जी का पान करने नहीं गई। जब वही हमारे जो मेन आदमी हैं, वो यमुना जी को, तो मैंने मन पर नहीं रहा गया, मैंने अस्कुंडा जाके उनसे इतना शब्द कहा, मैंने कही बहन जी आप थोड़ा यमुना जी की तरफ ध्यान दीजिए, आपको पब्लिक ने दोबारा तिबारा बुलाया है, इसी कारण से बुलाया है कि एक बार गलती हो जाती है, आदमी अपनी गलती को संभालता है। तो उनने ये शब्द कहा कि हमको तो कोई बतलाता ही नहीं है। अरे मैंने कि ऐसा क्यों बोल रही हैं, सारी मीडिया बतला रही है, आपके पास में सेलुलर फोन है वो बतला रहा है। तो आप कहती हैं ऐसा आपको कहना उचित नहीं देता, पर मैं अपनी गलती को क्षमा मांगता हूँ, ब्राह्मण बालकों मुझ पर नहीं रहा गया। आप यमुना पान करने तो गई नहीं है, यात्री आता है क्या क्या कहता है हम लोगों से। अरे ये यमुना जी और गिरिराज जी और कृष्ण जन्मभूमि द्वारकाधीश मंदिर है, तो संसार की पब्लिक यहाँ आ रही है। यहाँ मथुरा में मथुरा के नाम का पैसा आता है, इधर उधर चला जाता है, और मथुरा में कोई कम, एक मथुरा की परिक्रमा मार्ग तो सही होती नहीं है। देखिए परिक्रमा मार्ग को गिरिराज जी से बहुत बड़ा महत्व है मथुरा की परिक्रमा का, जिसमें वेदों में, शास्त्रों में लिखा हुआ है। जो गिरिराज जी का महत्व नहीं है, वो यमुना जी की, मथुरा की
84 कोस पंचकोसी परिक्रमा का महत्तम है। आज बैसाख में सुबह 4 बजे से यहाँ यात्री लोग और मथुरा की पब्लिक परिक्रमा लगा रही है। वो मार्ग ही सही नहीं है तो यमुना को क्या सही कर पाएंगे। बोलो जय जमुना मैया की। ये थे हमारे साथ स्थानीय निवासी। रुको एक मिनट। ये और ये देखिए, कोई बात नहीं जी, पूछ लेते हैं। ये हमारे साथ कुछ श्रद्धालु और है, आइए जान लेते हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गिरधर पटेल, राजकोट से। राजकोट से आए हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है यमुना जी पे? ये यमुना जी का तो बहुत बढ़िया लगता है। यमुना जी हमारा माँ है। अब घर घर में जाके सब ये प्रणाम करता है। हमारी माँ है यमुना जी। अच्छा, यमुना जी का जल कैसा है? यमुना जी का जल ये पवित्र मानता है हम। अभी जो जल है वो कैसा है? वो भले दिखने में अच्छा, वो गलत है, लेकिन वो शास्त्र में तो उसका बड़ा बहुत। अच्छा, आपकी माँ पे अगर तेजाब डाला जाए नहीं, कैसा लगेगा? वो गलत लगेगा। अभी जो नाले इसमें डल रहे हैं, तेजाबी नाले, कैसा लग रहा है? क्या बोल आप? तेजाब के जो नाले, केमिकल युक्त पानी यमुना जी में डाला जा रहा है, कैसा लगेगा? वो गलत है। जो कोई के अपनी माँ के जो गंदा कोई कीचड़ उतारता है तो सबको अच्छा लगता है, ऐसा है ये। देखिए, ये थे हमारे साथ कुछ श्रद्धालु। और मैं आपको बता दूं, मैं दोबारा वो लेटर आपको दिखा देता हूँ जिसको लेके मैं आज विश्राम घाट पे खड़ा हूँ। आप एक बार ये लेटर देख ले। इसमें लिखा हुआ है 458.89 करोड़ रुपए यमुना जी की शुद्धिकरण के लिए। लगातार आप मेरे साथ देख रहे हो, 20 दिनों से लगातार मैं आपको एक एक नाला दिखा रहा हूँ। और इसमें ये दिखा रहे हैं कि हमने 13 नाले टेप कर दिए और शायद 13 से ज्यादा नाले मैं आपको अब तक दिखा चुका हूँ। लगभग 13 से ज्यादा नाले मैं आपको दिखा चुका हूँ। और 13 नाले ये टेप दिखा रहे हैं। 19 नालों में से 13 नाले ये टेप दिखा रहे हैं। मगर क्या लगता है आपको एक भी नाला टेप हुआ? जैसा कि मैंने कहा कि पैसे का बंदर बांट हुआ। आप इस लेटर के माध्यम से लगा सकते हैं कि इतना पैसा अगर आया यमुना जी पे तो वो गया कहाँ। ये कह रहे नाले टेप कर दिए। क्या लगता है आपको मेरी खबरों के माध्यम से आप लगातार नाले देख रहे हैं, क्या एक भी नाला टेप हुआ? अगर इसका बंदर बांट नहीं हुआ तो क्या हुआ? अधिकारी आए और बताएं कि इस पैसे का हुआ तो हुआ क्या। इसके अलावा एक बात और मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि तीर्थ विकास के लिए कम से कम नहीं तो 1700 करोड़ रुपए इधर मथुरा में 20-30% पे आया हुआ है। अब 20-30% बताए कि ये तीर्थ स्थल विश्राम घाट है, द्वारकाधीश का मंदिर तीर्थ स्थल है, यहाँ की पंचकोसी परिक्रमा तीर्थ स्थल है। क्या उन्होंने 5 रुपए भी इधर लगाया है? तो ये 17,000 करोड़ रुपए जा कहाँ रहा है? उसकी भी बंदर बांट हो रही है। देखिए, हम तो केवल एक पैसे की बात कर रहे थे। अब यहाँ में दोबारा पता चला कि 17,000 करोड़ रुपए भी चले गए। भ्रष्टाचारियों, सुधर जाओ। इतना भी पैसा खाना ठीक नहीं है। कहाँ ले जाओगे इसे? कफन में जेब नहीं होते। अगर आप सोच रहे हैं कि इस पैसे को कमा के हम ऊपर ले जाएंगे, उसमें जेब नहीं होते। ऐसा पैसा हमेशा कहीं ना कहीं नुकसान ही देता है। लगातार बंदरबाट किया जा रहा है। हजारों करोड़ों रुपए का बंदरबाट मथुरा में किया जा रहा है। और अधिकारी ऐसे एसीओ में बैठे रहते, कभी आते तक नहीं देखने। ये लाखों श्रद्धालु, मैं कहूँगा कैमरा में से एक बार दिखा दे, लाखों श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं और इनकी आस्था के साथ, इनकी श्रद्धा के साथ जो खिलवाड़ मथुरा प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, इनके साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इनको जो गंदा पानी परोसा जा रहा है आचमन के नाम पे, क्या कहेंगे। अगर कोई भी राजनेता, कोई अधिकारी अगर दम रखता है तो इस जल से आचमन करके दिखा दे, मैं मान जाऊंगा कि आप में दम है। जो ये श्रद्धालु बेचारे आचमन कर रहे हैं इस तेजाब के पानी का, अगर आप में दम है तो एक बार या विश्राम घाट पे आके आचमन करके दिखा दो। मैं उस दिन से खबर बनाना छोड़ दूंगा जिस दिन आप आचमन कर दोगे। इसी के साथ मेरे साथ देखते रहिए पूछता है मथुरा। रात डेली शाम 8 बजे पूछता है मथुरा, यमुना मैया में गंदगी क्यों।